हाय एवरीवन, मैं हूँ सीमा अली और आज मैं बताऊँगी अपने घर की स्लैब के बारे में कि घर की स्लैब पड़ने में कितनी परेशानियाँ हुई। बहुत ही जद्दोजहद के बाद स्लैब पड़ी और वो कुदरती कुछ ऐसी परेशानियाँ आईं। जब मेरे घर की स्लैब पड़ रही थी तो फिर क्या था कि वहाँ पे पहले खाँचा बना दिया गया था और पटरे वगैरह बिछाने के बाद में ईंटें और सरिया सब बिछाई जा चुकी थी और रात में अचानक मौसम बिगड़ने लगा और मौसम बिगड़ने के बाद बूंदाबांदी शुरू हो गई और मिस्त्री जो थे वो तिरपाल डालना ही भूल गए थे। तो रात में जब उनका फ़ोन आया कि उस पर तिरपाल नहीं पड़ा हुआ है तब तो बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जा सकता है। तो फिर क्या था, बस ऊपर वाले का ही सहारा था। तब मैंने 4 रकात नमाज शुक्राना मानी थी। पूरी रात ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहीं, बादल उमड़ते घुमड़ते रहे। बस एक डर ही मन में बैठा हुआ था कि पता नहीं कब क्या हो, बारिश तेज़ खूब मूसलाधार बारिश शुरू हो जाए। बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मेरी दुआ कबूल हो चुकी थी। खाँचा बन चुका था और ईंटें वगैरह बिछ चुकी थी, सरिया बिछ चुकी थी। और गाइस, आप सभी जानते हैं खाँचे के नीचे जो होती मिट्टी होती है, तो अगर बारिश हो जाए तो फिर 100% ख़तरा हो जाता है और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। तो आखिरकार उस रात बारिश नहीं हुई और दूसरे दिन मिस्त्री भाई लोगों ने आकर के अपना काम कंप्लीट कर दिया और स्लैब पूरा दिन में पड़ गई। तो गाइस, एक बार फिर चलती हूँ अपने न्यू बन रहे घर पे। तो वहाँ का व्यू मैं आपको दिखाऊंगी और वहाँ की स्लैब भी दिखाऊंगी। मैंने पहले से सोचा था जब घर की स्लैब पड़ेगी तो मैं आपके साथ ये वाला वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो गाइस, चलती हूँ एक बार फिर से अपने न्यू बन रहे घर पे और आपको वहाँ का मैं अपनी छत का व्यू आपको दिखाऊँगी। तो गाइस, चलती हूँ अपने न्यू घर पे। आ गई हूँ अपने में न्यू बन रहे घर में और अलीना खुशी की वजह से आगे आगे चल रही है। इसका कुछ व्यू कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर ये जीने की सीढ़ियाँ हैं जो कि ऊपर को जाती हैं, लेकिन अभी सब बस ऐसे ही फैला हुआ है, सब मिट्टी वगैरह पड़ी हुई है इसके ऊपर। तो अलीना को ऊपर चढ़ने में काफ़ी दिक्कत महसूस हो रही थी क्योंकि मिट्टी वगैरह सब पड़ी हुई थी। तो मैं ऊपर को जा रही हूँ। तो ये सीढ़ियाँ ऊपर को जाती हैं, तो मैं ऊपर जा कर के छत आपको दिखाऊंगी। ऊपर का व्यू मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से है। तो अलीना को ऊपर चढ़ने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि अभी सब बस ऐसे ही फैला हुआ था। तो अलीना बहुत ही धीरे धीरे चढ़ रही थी, तो उसको चढ़ने में काफ़ी दिक्कत महसूस हो रही थी क्योंकि अभी साइड की रेलिंग भी नहीं थी। काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद आखिर में आ पहुंची हूँ छत के ऊपर। तो छत पर का कुछ व्यू इस तरीके से है। तो आखिरकार स्लैब पड़ चुकी है और इस तरीके से इसका व्यू है। तो ये 1800 स्क्वायर फीट की ये स्लैब है। स्लैब पड़ चुकी तो उसके तीसरे दिन खूब मूसलाधार बारिश हुई, तो इसकी तराई भी बहुत अच्छी तरीके से हो गई है। तो जब मैं छत के ऊपर आई मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ, एक बहुत ही खुशी सी महसूस हो रही थी। मुझे बहुत अच्छा खुला खुला सा लग रहा था। और ये जो साइड का प्लॉट दिख रहा है, ये जगह गार्डनिंग के लिए छोड़ रखी है, तो अभी इसमें थोड़ी सी पटाई भी बाकी है। तो ये साइड का प्लॉट जो है ये 1200 स्क्वायर फीट का है। तो इसमें बहुत सारे पेड़ वगैरह लग जाएंगे क्योंकि अच्छी खासी जगह है। तो अभी साइड की दीवार नहीं बनी हुई है छत पर की, तो बहुत ही डर महसूस हो रहा था। और ये जाल की जगह है, यहाँ पे जाल पड़ेगा। तो गाइस, यहाँ पे आके बहुत ही कुछ इत्मीनान सा लगा, बहुत ही तसल्ली सी हुई गाइस। तो इस तरीके से मेरा ये वाला घर का व्यू कुछ इस तरीके से था। तो गाइस, ये मेरी सीढ़ियाँ जो हैं नीचे को जा रही हैं, तो मैं अब नीचे को जा रही हूँ। तो अंदर से घर का व्यू कुछ इस तरीके से है। अभी सब ऐसे ही अधबना पड़ा है तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। और ये वाला ड्राइंग रूम का एरिया है जो कि अभी बिल्कुल क्लियर कुछ पता नहीं चल रहा, सब ऐसे ही है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
अल्लाह हाफिज़।